कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स और मैं हूं आपकी दोस्त वंदना त्यागी, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम देखो मगर प्यार से। अब ये तो आप सभी जान ही गए हैं कि ये हमारा कार्यक्रम है हमारे कमर्शियल ड्राइवर साथियों के लिए। तो हम अपने सभी कमर्शियल ड्राइवर साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो इस समय हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो ज़रूर हमसे बात करने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको डायल करना है हमारा नंबर 01123421309। और नंबर एक बार फिर हम आपको बता देते हैं 01123421309। और हम यहाँ विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल का। और तब तक आप सुनिए ये गीत। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। हो ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को।
देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आज मेरे यानी वंदना त्यागी के साथ, और ये समय है हमारे ड्राइवर साथी की कॉल लेने का। तो हम बहुत उत्सुक हैं अपने ड्राइवर साथी से बात करने के लिए और जानने के लिए कि वो क्या व्हीकल चलाते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार आपको भी, थैंक यू सो मच, और आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप अपना परिचय बताएं हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम लीलाधर शर्मा है, मैं ग्राम मलकीसर बड़ा, जिला बीकानेर, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी लीलाधर जी, क्या व्हीकल चलाते हैं आप? मैडम मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। तो ट्रैक्टर क्या पर्पस आप मतलब सामान ढोने के लिए यूज करते हैं, खेती में करते हैं, क्या यूज मतलब कैसे रहता है आपका? हाँ, सभी काम करते हैं। वैसे सामान ढोने का काम भी करते हैं, लेकिन अभी इस समय वो काम है नहीं, तो खेतों में जो काम है वही करते हैं मैडम। अच्छा, तो आपके अपने ही खेत हैं या आप दूसरों को भी मतलब ट्रैक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हमारे खुद का भी खेत है, और जब हमारे खेत में काम हो जाता है तो दूसरों के जो काम है वो भी हम किराए पर करते हैं। ओके। तो अभी खेतों में क्या आपने बो रखा है, क्या फसल हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ, हमारे यहाँ खेतों में चने की फसल है, सरसों है, गेहूं है। अच्छा, ये फसलें हैं। तो उधर बीकानेर की तरफ भी ये सब फसलें होती हैं? जैसा बोला जाता है कि राजस्थान रेगिस्तान का एरिया होता है बीकानेर, तो वहाँ पर ये सब फसलें आराम से होती हैं, पानी सिंचाई की सुविधाएं आराम से मिलती हैं आपको? बिल्कुल, वैसे तो ये रेगिस्तानी ये इलाका तो नहीं है। बीकानेर ये जिला है, इसका कुछ जो भाग है वो सिंचित है, जो इंदिरा गांधी नहर आती है ना, उसके नीचे आता है जी। ओके। तो हमारे यहाँ जो ये इलाका है ये नहरी इलाका है। यहाँ ये सिंचित कौन सिंचित है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर हर तरीके की फसल हो जाती है? हाँ, मूंगफली की फसल होती है, नरमा होता है, कपास होती है, गेहूं होती है, इस मौसम की फसलें हैं, सब्जियां वगैरह, हाँ, सब होती है यहाँ। अच्छा, और जो सामान वगैरह आप जैसे बोल रहे हैं लाने ले जाने के लिए अपने ट्रैक्टर का यूज करते हैं, तो वो सब खेती के सामान का ही होता है या कुछ और कमर्शियल पर्पस भी होते रहते हैं? खेती के सामान का भी होता है, लगभग ज्यादातर खेती के सामान का भी होता है। इसमें कभी कुछ सामान कमर्शियल होता है तो वो ले आते हैं हम, जैसे नजदीक जो शहर पड़ते हैं हमारे, वहाँ से किराए में। तो सबसे नजदीक बीकानेर पड़ता है आपको? नहीं, बीकानेर से नजदीक हमारे यहाँ हमारा जो तहसील है वो पड़ता है लून करनसर। अच्छा। हाँ, लून करनसर हमारे नजदीक है, बीकानेर जिला है। तो बीकानेर कितना दूर है? बीकानेर हमारे यहाँ से 90-95 किलोमीटर है। करीब 1.5-2 घंटा शायद लग जाता है। 2 घंटे का है। वैसे ट्रैक्टर से तो 4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। ट्रैक्टर की स्पीड वैसे कम होती है। तो बीकानेर भी अक्सर जाना होता है या कम ही जाना होता है वहाँ तक? बीकानेर तो कम ही जाते हैं, जैसे कोई काम हो गया जरूरी से उस वैसे ही जाते हैं। नहीं तो हमारे वहाँ नजदीक लूनकरण सर हमारी तहसील लगती है, वहाँ सारा काम हो जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वगैरह का काम होता है, ज्यादातर विभागों में वो तहसील में हो जाता है। जी, तो लीलाधर जी हमारे कार्यक्रम में अक्सर कॉल करते हैं आप? हाँ, इससे पहले मैंने 2 बार कॉल किया। वैसे ट्राई तो हम करते हैं, क्यों इस समय रात को खेतों में पानी देते हैं फसलों में, तो वैसे आपका कार्यक्रम है वो हम सुनते रहते हैं। अच्छा, तो रात में इस समय आप खेतों में हैं, अपना जाग रहे हैं? खेतों में, हाँ, पानी देते हैं फसल में, तो वैसे हम रात में जागते रहते हैं। तो साथ में विविध भारती चलता है हमेशा? ये तो एक जीवन का अभिन्न अंग है मैडम। हमने तो विविध भारती को 30 साल से बस अनवरत रूप से चल रही है। अच्छा, और ये गोल्डन आवर्स तो अभी शुरू हुआ है कुछ महीनों से? हाँ, गोल्डन आवर तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन विविध भारती के साथ तो जुड़ाव बहुत समय से है। तो विविध भारती गोल्डन आवर्स के कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छे कार्यक्रम है मैडम, बहुत अच्छे है। वैसे हमारे जो खेती किसानी का काम करते हैं उनके लिए तो रेडियो आज भी उतना ही अहमियत रखता है जितना आज से 30-40 साल पहले था।
जी बिल्कुल। हाँ घर से इस समय और इतने ऑड आवर्स में और हाँ कुछ सुविधा मनोरंजन के लिए या कहें कि आप जागते रहें जिसके सहारे गाने सुनने के हाँ लिए। हाँ हाँ, ये एक दोस्त की तरह है हमारे। रात में जैसे कोई अकेला हम काम करते हैं खेतों में, तो वैसे हम्म। ही ये दोस्त की तरह हमारे साथ रहता है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात आपने हाँ कही और बहुत अच्छा भी लगा आपसे बात करके। हाँ तो लीलाधर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप फिर कार्यक्रम में कॉल करिएगा और हाँ तब बिल्कुल। तक हम आपको सुनाते हैं ये सुंदर सा गीत, ताकि हाँ आपका बिल्कुल। ये समय और अच्छे से कटे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। बंदा परवर, बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। ओ हो हो हो, ओ हो। जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का, गे सुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर, बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। ओहो ओहो, ओहो ओहो, मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल को वहीं पाओगे, रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, जाऊं कहीं ये ख्याल कहाँ, बंदा दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर, बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और आज मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी।
और अब समय है अगले कॉलर से बात करने का, तो बिना देर किए जल्दी से बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। मैम नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैम इमरान बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। इमरान, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। इमरान, अगर थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी तरह से हम तक और हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी। मैम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और ये गाड़ी चलाता हूँ आइसर 17 फुटी। अच्छा, ट्रक। हाँ जी। अच्छा, तो किस तरह का काम रहता है आपके ट्रक का? किस तरह का सामान लोडिंग रहता है? मैम हमारे यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ इंदरलोक है एक एरिया, यहाँ से हमारे यहाँ से गर्म कपड़ों का काम है और मैम कूलर का काम है हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, यही हमारा सीजन का काम होता है। इसी को हम दिल्ली लोकल और दिल्ली से 100, 150, 200 किलोमीटर के एरिया में छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो दिल्ली में ही सारा आपको लाना ले जाना होता है सब सामान? हाँ जी मैम। या दिल्ली से बाहर भी जाना होता है कभी? हम बाहर भी जाते हैं, दिल्ली देहरादून भी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। अच्छा, पर ये नॉर्थ इंडिया में ही सारा, उत्तर भारत में ही आपके सब होता है डिलीवरी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो वुलन कपड़े ये जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर इंद्रलोक में आपका? हाँ जी, यहाँ पर बहुत बड़ा जैसे कारोबार है यहाँ पर। यहीं से जो लोग खरीदने के लिए, बेचने के लिए माल लेके जाते हैं। हम्म। तो आप यहाँ किसी कंपनी में काम करते हैं या आपका पर्सनल अपना है जो भी व्हीकल है और उसमें आप लेकर जाते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं? जॉब करता हूँ मैं, ड्राइवर हूँ। उस कंपनी में आप ड्राइवर हैं? अच्छा, तो इस समय कहाँ पर हैं आप? मैम अभी मैं अपने इंदरलोक में ही हूँ, स्टैंड पर ही। तो लोडिंग हो रहा है आपकी गाड़ी का या कैसे? आप रुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं? आपका प्रोग्राम सुनता हूँ मैम। नहीं, प्रोग्राम तो जरूर ही सुन रहे होंगे तभी आपने कॉल लगाया है। पर घर भी आपका यहीं पर ही है? आप घर पर सुन रहे हैं, कहीं बाहर अपना काम पर हैं, ये मैं जानना चाह रही थी। मैम ऐसा है, मैं बाहर हूँ अभी, घर भी मेरा यहीं है, पर मैं घर अभी जैसे 1 महीने से मैं ये प्रोग्राम सुनता हूँ, घर से बाहर हूँ। मेरी वाइफ से कुछ ऐसी गाड़ी के चक्कर में हो गया था कि आप गाड़ी चलाते रहते हो, घर पे नहीं टाइम देते हो। तो इसलिए आप घर टाइम पे नहीं रहते हैं, तो वाइफ से झगड़ा हो गया आपका? आज झगड़ा नहीं, बस वही है, जैसे अब वो मैके चली जाती है रूट, वो शिकायत करती हैं आपसे? हाँ जी। तो अब ये तो गलत बात है ना, टाइम जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तब तो आपको घर पर ही होना चाहिए ना। मैम आप जैसे कि आपको पता ही है, अभी दिल्ली के हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं, काम धंधा ऐसा है नहीं। तो प्रॉब्लम हो जाती है मैम, पर समझना चाहिए उनको भी। हाँ, बात सही है, पर ये सभी चीज़ें हैं पति पत्नी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अपनी बात उन्हें समझा सकें और उनकी जो बात है वो आप समझ सकें। ठीक है ना? हाँ जी मैम। चलिए इमरान, और आप हमारा कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं? मैम आज मेरे को घर से निकले हुए मैम पूरा 23 दिन हो गए, नए साल को स्वागत हो गया था मैम। आज 23 दिन हो गए गाड़ी पे रहता हूँ। अच्छा। हाँ, वो फोन नहीं, तो आप बात करने की कोशिश कीजिए, अपना झगड़ा सुलझाने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है कि आपको घर में एंट्री मिल जाएगी वापस। मेरे पास हमारे 2 बच्चे हैं, हम तो हमारे 2। पर मैं बच्चों से कोशिश करता हूँ बात करने की, बच्चे तो कहते हैं पर वो मेरे से करती नहीं है बात। नहीं, थोड़ा सा नाराज हैं आप, मनाइए, बिल्कुल बात हो जाएगी जल्दी ही। और जो उनकी शिकायतें हैं उनको भी ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर ये जो आपका झगड़ा है आप दोनों के बीच का, ये ज़रूर सुलझ जाएगा। और तब तक चलिए, आपसे कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप आगे भी कॉल करिएगा और तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक सुंदर सा गीत। ठीक है? जिस दिन जाएंगे मैम घर में, उस दिन आपकी बात जरूर कराएं। चलिए ठीक है, ज़रूर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। या चलिए, थैंक यू कॉल करने के लिए।
ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ, मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। दिलकश नजारे देखे, झिलमिल से तारे देखे, आंखों में फिर भी तेरा चेहरा है जवां। कितनी बरसातें आई, कितनी सौगातें लाई, कानों में फिर भी गूंजे तेरी ही सदा। वादे किए थे अपना होगा आशिया, बातों का जाने होगा क्या, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। चल तो दिए जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ, मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। पुकारा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। देखो मगर प्यार से। जी, तो ये थे अभी हमारे साथी इमरान जो बात कर रहे थे दिल्ली इंद्रलोक से, और उनके लिए हमने ये गाना चलाया। अगर आप भी इस समय हमें सुन रहे हैं और आपका भी मन है हमसे बात करने का, तो फिर देर किस बात की है, आप भी नंबर मिलाइए। हमारा नंबर तो पता है ना आपको, 01123421309 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब बात करते हैं हमारे अगले साथी से। हेलो, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
मैं ग्राम अतरासी कला, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, यूपी। अमरोहा से बात कर रहे हैं जी। क्या चलाते हैं आप जावेद जी? जी मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं, बड़ा वाला ट्रक है ना? जी जी। तो किस रूट पे आपका रहता है? कहाँ से कहाँ तक आप ले जाते हैं? किस तरह का सामान ले जाते हैं? मैडम सामान तो जो भी मिल जाए वो ले जाते हैं। ऑल इंडिया परमिट है और ऑल इंडिया में ही जाते हैं। ऑल इंडिया में जाते हैं जी। कौन कौन सी जगह देख ली है इंडिया की आपने? जैसे मान लो कश्मीर है, कुल्लू मनाली है, यहाँ से सेब लाते हैं हम, और बेंगलोर है, कलकत्ता है, गुवाहाटी, आसाम, ये सब कुछ देख रखा है। बेंगलोर से क्या लेकर आते हैं? बेंगलोर से मैडम कॉफी का दाना आता। अच्छा। तो ये सब कौन सी जगह पे, मतलब कहाँ पे? अमरोहा, यूपी, मतलब कोई एरिया है जहाँ पर आप लेकर जाते हैं? हाँ, जैसे अब बेंगलोर से कॉफी का दाना लाया हम तो मुजफ्फरनगर उतारा। अच्छा। या अगर मान लो बेंगलोर से हम कोई खाने पीने के जैसे नारियल वगैरह ये लाते तो आजादपुर मंडी उतरता, दिल्ली। अच्छा जी। और सेब लाते हैं कश्मीर से, कुल्लू मनाली से, तो ये हम पटना, बिहार में है पटना, वहाँ जाता है सेब। अच्छा, वो दिल्ली नहीं लाते आप? नहीं, वो व्यापारी वहीं के हैं, हमारे लगे बंधे, तो वो वहाँ ले जाते हैं। नहीं, दिल्ली वालों को भी तो सेब खिलाओ ना आप, ये तो गलत बात है। मैं आपकी बात सही है मैडम, लेकिन जो व्यापारी हमारे लगे बंधे तो उनकी जहाँ जगह है वहीं ले जाना पड़ता है। अभी कहाँ पर हैं इस समय? इस समय मैं दिल्ली में हूँ मैडम। दिल्ली में है तो गेहूँ लाया हूँ दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ, मतलब जा रहे हैं कहीं या आ रहे हैं कहीं से? मैं दिल्ली में हूँ इस समय, फिरनी रोड पे मुंडका। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? बस यहीं तक आए हूँ, आज गेहूँ लाया हूँ, सुबह को यहाँ से गाड़ी भरेंगे। अच्छा, गेहूँ कहाँ से लेकर आए आप? जी, गेहूँ अमरोहा से। अच्छा, आपके वहाँ पर भी गेहूँ होता है? अच्छा, बहुत होता है मैडम। अच्छा, ये बताइए, अमरोहा जगह तो बहुत नाम सुना हुआ है, किस लिए जानी जाती है ये जगह? मैडम यहाँ की एक चीज मशहूर है, आम। इसीलिए अमरोहा नाम पड़ा है इसका? जी, आम और एक रोहू मछली होती है। तो वो बहुत होती है, रोहू मछली और आम, तो इसलिए इसका नाम अमरोहा रख दिया। अच्छा, अमरोहा, आम और रोहू मछली दोनों मिला के अमरोहा नाम रखा। जी, इससे पहले इसका नाम था कस्बा अजीजपुर। अच्छा। लगभग 100 साल पहले। 100 साल पहले? अच्छा जी हाँ, बुजुर्गों से सुना हमने। तो उसके बाद इसका नाम अमरोहा पड़ गया। जी जी। अमरोहा से बहुत सारे मतलब आर्टिस्ट लोग, कलाकार लोग भी होते हैं ना, जैसे अमरोही नाम रख देते हैं जो भी। मुझे अभी कमाल अमरोही का नाम याद आ रहा है, वो अमरोहा से ही थे ना? हाँ, अमरोहा से ही थे। हाँ, और भी कई लोग हैं जो अमरोही अपना नाम रखते हैं, तो जगह की वजह से पहचाने जाते हैं अपने को। जी, तो जावेद जी, आपको मतलब अपने काम के अलावा और क्या शौक है? क्या करते हैं आप जब काम नहीं कर रहे होते हैं? मुझे मैडम पहली बात है कि मुझे काम का ही शौक है। अच्छा। मुझे 2 ही चीजों से प्यार है, एक अपनी गाड़ी से और अपनी मिसेज से। ओह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसके अलावा और कोई शौक नहीं है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं। रेडियो सुनने का तो है ना? हाँ, वो तो है ना, तभी तो हमसे बात कर रहे हैं। जब रेडियो सुनने का शौक होगा आपको? डेली सुनता हूँ, डेली। और रेडियो पे गाने सुनते हैं, आपको पुराने गाने पसंद आते हैं, नए गाने? पुराने पसंद आते हैं। तो शौक तो हैं छोटे छोटे से आपके भी कुछ? हाँ, कुछ वो थोड़े मनोरंजन का तो शौक होता ही है। अच्छा, कितने समय से आप चला रहे हैं ट्रक? कितना समय हो गया आपको ट्रक चलाते हुए? लगभग ऐसे हुए 30 साल के लगभग। अच्छा, 30 साल हो गए जी। तो आपके बच्चे भी बड़े होंगे अब तो? जी हाँ, बच्चे बड़े हैं, 2 बेटे भी ट्रक चलाते हैं। अच्छा, वो भी आपको काम में हेल्प करते हैं? जी, नहीं, वो अपनी अलग गाड़ी चलाते हैं वैसे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा जावेद जी आपसे बात करके। आपने कार्यक्रम में पहले भी कॉल किया है, हमसे बात हुई है आपकी? मेरी बात तो आपसे हो गई कम से कम 5-6 बार। अरे वाह, चलिए, तो आगे भी कॉल करते रहिएगा, बस एक थोड़ा से अंतराल का गैप बीच में रखिएगा। हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और अब आपको मैं सुनवाती हूँ ये गीत, बहुत खूबसूरत सा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैडम, एक बात सुनो मेरी। जी। आपने ये ड्राइवरों के लिए जो प्रोग्राम चलाया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है, हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा। सभी लोग बहुत मन से सुनते हैं और जिस तरह से हमारे पास कॉल आते हैं ना आप सभी के, तो पता चलता है कि आप लोग इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है और यही हमारी कोशिश भी है। तो पसंद करने के लिए शुक्रिया। चलिए अब ये गीत आपको सुनवाते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। जी थैंक यू। थैंक यू। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। जहां ये शौकियां ये मस्तियां, ये पर्वतों के काबिले ये बादलों की टोलियां, पूछती है मुझसे तू चला है किधर किधर किधर, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। इश्क बहारों से इन रंगीन नजारों से मैंने चलना सीखा है दरिया के बहते धारों से, ये गुनगुनाती वादियां, ये फूलों भरी डालियां, ताज पहने बर्फ का ये जगमगाती चोटियां, पूछती है मुझसे तू चला है किधर किधर किधर, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ला 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 ला। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। और अभी हम बात कर रहे थे अमरोहा से जावेद अख्तर जी के साथ। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके।
काफ़ी लंबे समय से वो ट्रक चला रहे हैं, बहुत अलग-अलग तरीके के पूरे हिंदुस्तान की जगहों को वो घूम चुके हैं, अलग-अलग तरीके का सामान वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और सच भी है, यही एक जज़्बा होता है जो हमारे ड्राइवर साथियों का, जिसको हम सलाम करने के लिए, उनके इस जज़्बे को एक्नॉलेज करने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं हम अपने एक और कॉलर से, और यही हमारे कार्यक्रम की अंतिम कॉल भी होने वाली है। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। बहुत खुशी है हमें। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? मैं भीम सोनी बोल रहा हूँ जी। भीम सोनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अभी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मैं अपने भाई के पास आया था जी। अच्छा, वैसे कहाँ से हैं आप? बिहार का रहने वाला हूँ जी, आरा डिस्ट्रिक्ट, कोइलवर थाना, जमालपुर। अच्छा, बिहार आरा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। तो क्या व्हीकल चलाते हैं? हम ट्रक चलाते थे जी। ट्रक चलाते थे, अभी नहीं चलाते हो? नहीं, अभी हमें 5 साल छोड़े हुए हो गया जी, 4-5 साल। क्यों छोड़ क्यों दिया? मैम अब मन नहीं करता। अब क्या करते हैं? अभी जैसे घर में खेती बाड़ी का काम कर रहा था, अभी भाई का यहाँ जैसे भाई रहता है तो इसके पास अभी 3 दिन हुआ आए हुए। दिल्ली से मैं अभी बोल रहा हूँ। मैं वो ट्रक का ऐसा होता था ना, रात का काम होता है ना, वो बालू का हम लोगों का, जैसे सोन नदी से बालू निकालते थे तो रात में ही हमारा बालू चलता था। 3 बजे 2 बजे रात को पटना पहुंचते थे। बालू कहीं बिका तो बिका, नहीं तो फिर कहीं साइड में गाड़ी खड़ा करना लाइन होटल पे। अच्छा, यही काम रहता था, तो इसके वजह से हमने छोड़ दिया। वो पूरा रात का काम होता था तो आपको सही नहीं लगा वो काम करना? उसमें थकान रहती थी, नींद पूरी नहीं हो पाती थी? नींद पूरी नहीं हो पाती थी, और सर्दी में तो और मैम बहुत दिक्कत होता था सर्दी में। तो कितना समय किया आपने वो काम? मैम मैं 11 साल ट्रक चलाया जी। 11 साल चलाया आपने ट्रक? 11 साल ट्रक रहा, इसमें 2 साल मैंने कंडक्टरी किया, खलासी का काम। अच्छा। और बाकी 9 साल ट्रक चलाया जी। तो अभी इन दिनों आप कुछ काम नहीं कर रहे हो या कुछ नया काम करने का सोच रहे हो? क्या प्लान है अभी आपका करने का? नया काम करने का ही सोच रहा हूँ जी। भाई के पास आया हूँ जूते लाइन में, तो जूते की फैक्ट्रियों में, तो उनके पास तो उन्हीं का अपना फैक्ट्री है, उन्होंने लगा रखा है। अच्छा। और मंगलपुरी मजरा में, तो इसके लिए मैं उन्हीं के पास, जैसे आज नाइट लगा था तो मैं रुका था, तो वही गाने सुन रहा था जी। अच्छा, तो यहाँ पर भी रात का ही काम है आपका फैक्ट्री में? नहीं, वो दिन का। कभी कभी जैसे कल संडे है ना, तो माल अर्जेंट था तो नाइट लगा। अच्छा, तो यहाँ पर रोज नहीं होता है? कभी कभी जब अर्जेंट कुछ काम होता है तभी आपको आना होता है? हाँ, मतलब महीने में 2-3 बार नाइट लगता है, तो लगता है, नहीं तो नहीं। तो आप विविध भारती के कार्यक्रम अक्सर सुनते हैं या आज नाइट है केवल आज ही सुनने को मिला आपको? नहीं, वो रात को तो मैं कभी कभी ही, नहीं तो मैं विविध भारती तो पहले से काफी टाइम से गांव में भी रेडियो से, गांव में मोबाइल, छोटा मोबाइल काम नहीं करते मैम, तो वो रेडियो से हम लोग सुनते थे। अच्छा, तो अभी हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, देखो मगर प्यार से? बहुत बढ़िया लगा जी। हमारे टाइम में तो आपका कार्यक्रम ऐसा था भी नहीं। अच्छा, नहीं अभी भी आपका ही टाइम है। जब मैं गाड़ी पर था तो तब नहीं था ना। अच्छा, जब आप गाड़ी पर थे तब नहीं था। हाँ, ये बात तो सही है। तो अब आप गाड़ी चलाना शुरू कर सकते हैं दोबारा से, अब हमारा कार्यक्रम आ गया है ड्राइवर साथियों के लिए, तो करेंगे मैम। भाई बोला है कि जैसे अपना गाड़ी खुद वो कोई लेगा, तो बोला कि चलो तुम वही गाड़ी चलाना। अभी उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ भाई के साथ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो सब उसी तरीके से पूरा हो जाए। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो अब हम आज्ञा लेंगे आपसे भी और अपने श्रोताओं से भी। मैम एक गाना वो बजा दीजिए ना। अभी समय नहीं है, अगली बार आपके लिए गाना जरूर बजाएंगे, ठीक है? ठीक है मैम। चलिए, नमस्कार। देखो मगर प्यार से।